नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि अब पीएम मोदी की डिग्री पर संदेह और बढ़ गया है। वहीं केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी भी चुप नहीं बैठी और पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी निचले स्तर की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि घोटाले में सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि डिग्री की आड़ में केजरीवाल भ्रष्टाचार छिपाना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज पब्लिक डोमेन में है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, उसे मांगने के लिए कोर्ट में जाना अदालत का समय बर्बाद करना है। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने मामले पर गुजरात हाईकोर्ट का आदेश भी पढ़ा और कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने और संवैधानिक उपकरणों का दुरुपयोग करने के लिए ऐसा किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अद्भुत पॉलिसी दी थी, एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री। दिल्ली में सबसे ज्यादा फ्री की रेवड़ी बेवड़ों को मिली थी, एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री। त्रिवेदी ने कहा, जब आदमी ज्यादा पी लेता है तो मानसिक संतुलन खो देता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया है, वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक दृष्टि से भ्रष्टतम और नैतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर पर आ गए हैं। भाजपा प्रवक्ता इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये बहुत चतुर और सयाने हैं, ये पढ़े हैं लेकिन लिखे नहीं हैं, वे किसी फाइल पर साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं है, अपने पास कोई विभाग नहीं रखते। सत्येंद्र जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया से साइन करवाएंगे, पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में याचिकाएं दायर करने के लिए दिल्ली सीएम केजरीवाल पर कोर्ट ने हाल ही में 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद अब दिल्ली सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से पीएम की डिग्री के बारे में पूछा। दिल्ली सीएम ने इस दौरान कहा कि किसी का कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना गुनाह या पाप नहीं है। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? देश को 75 साल में जितनी तरक्की करनी चाहिए थी, नहीं की। 21वीं सदी के युवा तेजी से तरक्की करना चाहते हैं, ऐसे में देश के पीएम का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन पीएम के ऐसे बयान आते हैं जैसे नाली में गैस निकलती है उससे चाय बन सकती है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया था कि लोग पीएम के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं ले सकते। इससे देश स्तब्ध है। किसी का पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है। हमारे देश में गरीब हैं लोग, घर की स्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाते। केजरीवाल बोले कि कनाडा में पीएम ने A+B को लेकर जो कहा वो सबने देखा। उन्होंने बच्चों से कहा कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, जबकि यह हकीकत है। वहाँ बच्चे हंस रहे थे। ऐसे में संदेह होता है कि क्या प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? प्रधानमंत्री को एक ही दिन में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं। अगर वे पढ़े नहीं होंगे तो अधिकारी उनसे कहीं भी दस्तखत करा लेंगे। जैसे नोटबंदी हुई, GST लागू हुआ, इनसे अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ। कृषि कानून ऐसे ही लाए गए। पिछले कुछ साल में 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए, यानी शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही है। अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर और संशय बढ़ा दिया है। अगर डिग्री है और सही है तो दिखाई क्यों नहीं जा रही? कुछ समय पहले अमित शाह ने एक डिग्री दिखाई थी। यह हो सकता है कि अहंकार में नहीं दिखा रहे हों। जनता के मन में दूसरा सवाल यह है कि हो सकता है डिग्री फर्जी हो। अगर प्रधानमंत्री दिल्ली या गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इन्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आज का सवाल यही है कि क्या 21वीं सदी के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? उद्धव ठाकरे गुट के दिग्गज नेता और सांसद संजय राउत को जान से मारने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक संजय राउत को ये धमकी मोबाइल फोन पर मैसेज के जरिए दी गई है। बताया जा रहा है कि उनको धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई। आपको बता दें कि संजय राउत ने खुद NDTV से फोन पर बात कर धमकी मिलने की बात की पुष्टि की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने रात में ही मुंबई पुलिस को इस बारे में सूचित कर दिया। पुलिस ने मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बता दें, संजय राउत ने कहा कि मेरे फोन पर धमकी आई है और मैंने इस बारे में पुलिस को बता दिया, लेकिन ये सरकार गंभीर नहीं है। इसके पहले भी धमकी आई थी, लेकिन तब गृह मंत्री ने कहा कि ये तो स्टंट है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सुरक्षा को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन ठीक है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जब मेरी सुरक्षा हटाई गई, लेकिन मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आने के आसार हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें दिल्ली में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की तरह उनकी भी हत्या करने का जिक्र है। मैसेज में लिखा है, तू और सलमान है निशाने पर, दिल्ली में मिल AK-47 से उड़ा दूंगा। धमकी मिलने के बाद संजय राउत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं अब इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग देख रहे देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्राथमिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उन्हें धमकी देने वाला व्यक्ति नशे में था।
इस संदर्भ में पुलिस पूरी जांच कर रही है। कोई भी हो धमकी देने वाले व्यक्ति पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी को धमकी देगा तो उस दौरान पुलिस और सरकार शांत नहीं बैठेगी। ऐसे व्यक्ति पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि मुझे इस बात की कल्पना है कि मुझे गृह मंत्री बनने से बहुत लोगों को दिक्कत हुई है। बहुत से लोगों को मन में यह लगता है कि मैं गृह मंत्री नहीं रहूं तो अच्छा है। मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं गृह मंत्री रहूंगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुझे गृह मंत्री का चार्ज दिया है, तो जो भी गलत काम करेगा उसे सजा दिए बिना मैं नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मैंने गृह मंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। जो भी गलत कार्य करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मैं किसी से घबराता नहीं हूँ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रामनवमी के दिन बालेश्वर झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे के चलते 36 दुखद मौतें हो गई हैं और 18 घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज पीड़ित परिवारों के परिजनों समेत घायलों से मिलने इंदौर पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा बावड़ी में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 12 घंटे बाद आर्मी को बुलाए जाने पर कमलनाथ ने कहा कि फौज 12 घंटे बाद पहुंची, कोई प्रबंध नहीं और इंदौर को हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, यह बड़े शर्म की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर जिले, हर बड़े नगर में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंच जाए। इसके साथ ही कमलनाथ ने इस घटना को अवैध निर्माण का परिणाम बताते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार से कहा कि 7 दिन में जो लोगों ने मांग की है अवैध निर्माण की, उसे तोड़ा जाए। अगर अवैध निर्माण 7 दिन के अंदर नहीं तोड़ा गया तो हम कोर्ट जाएंगे और PIL दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हादसे के अपराधियों को दंडित किया जाए और इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। यह हादसा अवैध निर्माण का ही परिणाम है। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि पीड़ितों के परिजन कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने हमारी बात तक नहीं सुनी। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ इवेंट का सोचते हैं, मीडिया के सामने आए तो 2 शब्द बोलते हैं और मामला खत्म। मुआवजे देकर सोचते हैं कि सब कुछ साफ हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार 31 मार्च को बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि उनकी सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को राज्य में पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि NRC को पेश करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मणिपुर के इम्फाल में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि NRC केवल राज्य सरकार से ही पेश नहीं किया जा सकता, इसके लिए केंद्र की भी मंजूरी चाहिए होती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।